भाई आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 3 ऐसे अलग अलग माइक जिसे नए यूट्यूबर अक्सर प्रीफर करते हैं और सोचते हैं लेने के लिए। तो सबसे पहले है आपके सामने ये है गिरनारो का माइक, जिसका एडवर्टाइज आप अक्सर देखते होंगे कि नए यूट्यूबर्स के लिए किया जाता है। कुछ बड़े यूट्यूबर्स प्रीफर करते हैं आपको ये माइक लेने के लिए। और दूसरा है ये है बोया का माइक, इसको भी अक्सर यूट्यूबर्स बड़े यूट्यूबर्स क्रिएट करते बताते हैं कि आप इस माइक के साथ जाएंगे तो आपकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर आएगी। और तीसरा माइक ये है केबल वाला बोया M1, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है नए यूट्यूबर्स के लिए। अक्सर नया यूट्यूबर यही सोचता है इस माइक के साथ काम करने के लिए। और ये काफ़ी सस्ता मिलता है, 700 से 800 रुपये में अमेजन पे मिलता है। और इसकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी है। बस इसका पिक पॉइंट ये है कि इसमें केबल होती है, ठीक है, लेकिन वॉइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा दमदार होती है। तो तीनों का रिव्यू अलग अलग करके बताएंगे। अगर आप भी एक नई यूट्यूबर और आप भी सोच रहे हैं एक अच्छा माइक लेने के लिए, तो आप इनमें से किस माइक के साथ जा सकते हैं, आप खुद इसका एनालिसिस करना, क्योंकि मैं वॉइस में कोई भी एडिट नहीं करूँगा। एक एक करके सारी वॉइस का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। और एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे वीडियो में भी एडिटिंग नहीं करूँगा कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग है, क्योंकि आप हमारे पीछे ग्रीन स्क्रीन देख रहे होंगे। जब चाहें हम इसको एक अच्छे स्टूडियो में बदल सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इस ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं इसमें भी ग्रीन स्क्रीन रिमूव नहीं करूँगा, यहाँ तक कि मैं कोई भी फिल्टर भी यूज़ नहीं करूँगा। डायरेक्ट आपको जो है हकीकत क्या है, रियल वॉइस इन सारे तीनों माइक की, इसको मैं आपको बताऊँगा। और एक से ध्यान देना, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे मतलब वॉइस क्वालिटी या माइक से जुड़ा ऐसा काला सच जो आपको बड़े यूट्यूबर चूतिया बनाकर पैसे कमा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का 100% भरोसा करना, मेरी बात पे भरोसा करना। जो मैं बताऊंगा एकदम हकीकत बताऊंगा, क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो पेड प्रमोशन के चक्कर में हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब वो पैसे लेकर आपको एक ऐसे माइक को लेने के लिए दबाव बनाते हैं, प्रेफर करते हैं कि आप इस माइक के साथ जाइए, आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत बेटर होगी। और जबकि वो करते हैं उस माइक का पेड प्रमोशन, उसका उनको कमीशन मिलता है, उनको आपकी वॉइस क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता। बाद में जब आप उस माइक को लेते हैं तो आपको पछताना होता है, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है कि यार जैसा उसको बताए थे उस तरीके से तो वॉइस हमारी नहीं आ रही। क्योंकि इसलिए तो मैं इतने सारे माइक इकट्ठा कर लिया हूँ बस बड़े यूट्यूबर्स को देख कर। तो क्या चीज़ आपको करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, किन बातों पर भरोसा करना है, किन बातों पर नहीं करना है, इस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो ज़्यादा भ्रम जाल मत पालिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाएंगे अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिरनारो के साथ, गिरनारो का ये माइक है, इसको हम अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। फिलहाल मैं इसको पहले ही अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, फिर भी हाँ आपको एक बार दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, और ओपन करने के बाद हम इसको ऐसे निकालेंगे। इसमें कुछ इस तरीके से निकलता, देख लीजिए, अलग अलग करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। और फिर यहाँ से आपको एक काफ़ी अच्छी पैकेजिंग आती है। ये है माइक आपका अपना, ठीक है, ये देखिए। और ये आपका माइक इसमें से निकलता है गिरनारो का, ठीक है। गिरनारो का ये माइक आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें चार्जिंग पॉइंट केस जो है, इसमें आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी शो करता है कि कितने % चार्ज है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने % ये अभी तक चार्ज है। अगर नहीं चार्ज होता तो इसके साथ हम आपको बता दें कि कोई भी चार्जर नहीं मिलता या चार्जिंग केबल नहीं मिलती, ठीक है। आपको सिंपल से अपने मोबाइल के चार्जर में लगाकर इसको चार्ज करना होता है और फिर इसमें रखे हुए जो माइक होते हैं ये ऑटोमेटिक इसमें रखने के बाद चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये झंझट नहीं, एक बार इसको आप चार्ज करेंगे तो अगर एक बार आप फुल कर लिए तो आप 3 से 4 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। तो ये है आपका गिरनारो और इसके साथ कुछ अडाप्टर्स आते हैं, ये आता है, ठीक है। और हम आपको इसमें और दिखा दें क्या कुछ है। हाँ, ये है, एक वारंटी कार्ड आता है इसके साथ, 1 साल की वारंटी कार्ड है। अगर आप इसमें कोई भी दिक्कत आता है तो आपको सर्विस सेंटर जाना होगा और वहाँ पे इस वारंटी कार्ड को आप लेके जाएंगे तो ये इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा या तो फिर बना के देंगे, ठीक है। तो यही सीधे सिंपल सी चीज़ें हैं और इसमें कुछ खास नहीं है। एक आता है ये डाटा के एक केबल है इसके अंदर, ठीक है। एक छोटा सा बॉक्स ये भी आता है, इसको भी आपको खोल के दिखा देते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। तो 1 मिनट फटाफट इसको ओपन करते हैं। ये देखिए सिंपल सा इसमें एक केबल आती है, ठीक है। इसमें अगर आप अपने पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं इस माइक को, ठीक है, केबल के थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। सेम यही चीज़ जो होता है आपको मिलेगा बोया में। बोया में भी यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। सेम पैकेजिंग उसका भी होता है, सेम सब कुछ ऐसे ही होता है, ठीक। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बोया के साथ। तो जो ये मॉडल देख रहे हैं आप, बोया BYWM32
का माइक है जो हमारे कॉलर पे लगा हुआ है। और इसके साथ ही अभी तक आप सारी आवाज़ जो अभी तक शुरू से सुनते आ रहे हैं इसी के साथ ये रिकॉर्डिंग हो रही थी। अब हम इसको चेंज करेंगे और शिफ्ट करेंगे गिरनारों की तरफ, और गिरनारों कैसी आवाज़ देता है हमको, कैसी वॉइस क्वालिटी है, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। तो कनेक्ट करते हैं गिरनारों के साथ। तो भाई अभी हम शिफ्ट कर चुके हैं अपनी वॉइस को गिरनारों के S13 प्रो की तरफ, और ये माइक जो आप देख रहे हैं बोया के साथ एक गिरनारों का माइक लग चुका है हमारे कॉलर पे। और जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है विदाउट एडिटिंग गिरनारों की है, ठीक है। इसमें नॉइज़ कैंसलेशन दोनों माइक में दिया गया है, ये चाहे बोया का हो चाहे गिरनारों का हो, आपको कुछ बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो मैं एक बार नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करके आपको सुनाता हूँ कि कैसी आवाज़ आती है जब हम इसकी नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन करते हैं। देखो इसमें कुछ बटन्स भी होती हैं, ठीक है। जब हम इसको क्लिक करते हैं एक बार तो ये फर्स्ट मोड पे जाता है जब नॉइज़ कैंसलेशन होता है, ठीक है। एक लेवल चालू हो गया है। अब आप सुनेंगी थोड़ी सी आवाज़ में चेंजिंग नज़र आएगी, और बाहर का जो भी कुछ थोड़ी मोड़ी आवाज़ आती है उसको ये कैंसिल कर देता है, ठीक है। ऐसी क्वालिटी बोया के अंदर भी दी गई है, ठीक है। सेम क्वालिटी है बोया के अंदर भी, ठीक है। बस वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आपको डिफरेंस नज़र आ सकता है। तो फिलहाल आप सुनिए कितना नॉइज़ कैंसलेशन हुआ इसमें। शायद आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पे अभी आवाज़ आ भी नहीं रही, ठीक है। और इस 3 मोड दिए जाते हैं। अगर आपको कहीं बाहर आप रोड पे खड़े होकर भी रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों माइक में ये फीचर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हम गिरनारों के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं नॉइज़ कैंसलेशन के फर्स्ट मोड के साथ, ठीक है। तो ये थी गिरनारों की वॉइस। और अब हम शिफ्ट करते हैं बोया के BM13 जो ये है, सॉरी बोया का BM1 माइक है, ठीक है। ये केबल वाला माइक जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और मार्केट के अंदर 700 से 800 रुपए में आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो और अब हम आपको जो आवाज़ सुनाएंगे वो इस केबल वाले माइक के साथ होगी, ठीक है। और हम तीनों माइक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप चाहें तो वहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये है इस केबल वाली माइक का बोया M1 का, और जिसको मैं कनेक्ट किया हूँ अपनी मोबाइल के साथ, ठीक है। सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, और इसको भी आप सुन सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप की आवाज़ यहाँ से रिकॉर्ड होती है। अगर आपका माहौल कुछ इस तरीके से है, आपके यहाँ एक ऐसा कमरा है जहाँ शांत मतलब माहौल रहता है, बाहर की आवाज़ें नहीं आती हैं, तो आप इस माइक के साथ शुरुआत में जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस हाँ, इससे आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, टहल के रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी ये माइक ऐसे हिलेगा तो इसमें और एक्स्ट्रा आवाज़ें आएंगी। दूसरा सबसे बिग पॉइंट इसका ये है कि इसमें नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है। बाहर की जो भी जरा सी भी आवाज़ खटपिट की आएगी उसको ये रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इसकी औकात ही इतनी है। फिलहाल अगर शांत माहौल है, अगर रात के समय में आप इसको रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी अच्छी आवाज़ हमको लगता है कि दे सकता है। इन बजट 700 से 800 में शायद इससे अच्छा माइक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स आपको वायरलेस माइक दिखाते हैं कि 700-800 में आपको एक अच्छा माइक मिल जाएगा, तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, तुरंत आंखें बंद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको चूतिया बना रहे हैं। क्योंकि 700 से 800 में कोई भी वायरलेस माइक ऐसा नहीं है जिसे आप लेकर एक अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकें, ठीक है। तो उस पर ध्यान मत देना। तो ये थी तीनों माइक की टेस्टिंग, और फिलहाल मैं शिफ्ट कर चुका हूँ अपनी आवाज़ को एक बार फिर से बोया की माइक की तरफ, ठीक है। देखिए फाइनली हम लोग अब जान चुके हैं इन तीनों माइक की टेस्टिंग करके कि इनकी वॉइस क्वालिटी कैसी है और किसकी आवाज़ में कितना ज़्यादा दम है। अब बारी आती है इसके रेट्स को जान लेने की कि कितने रुपए में हमको ये मार्केट के अंदर या ऑनलाइन मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम आपको बता दें वो काला सच जो हम आपको वीडियो के शुरुआत में बोले थे बताने के लिए, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा बताने से उसका होगा लॉस, ठीक है। क्योंकि मैं हूँ छोटा यूट्यूबर, मुझको किसी फायदे या लॉस का गम नहीं है, और मैं दिखाऊंगा आपको हकीकत। ये मानिए कि मैं किसी भी माइक का यहाँ पे पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे किसी से एक पैसे भी नहीं मिलना है, तो इसलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल हकीकत ही बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिए क्या है काला सच। आपके दिमाग में एक चीज़ चलता है कि आपकी भी साउंड क्वालिटी एक बड़े यूट्यूबर की तरह हो। आप किसी भी यूट्यूबर को देखते हैं तो उसको लगता है कि यार इसकी वॉइस क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा दम है, काश मेरी भी आवाज़ ऐसी ही आए, लेकिन वैसी आ नहीं पाती। जबकि आप कुछ माइक्स खरीद लेते हैं जो यूट्यूबर बोला था आपसे लेने के लिए, आप वो माइक भी ले लिए, फिर भी आपकी आवाज़ उस तरीके से नहीं आ रही है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपके साथ बनती है। असल में हम बता दें जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो थोड़ा सा हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, और इस बात को लेकर हमको थोड़ी सी ना गुस्सा भी आती है कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो चंद पैसों के लिए हम छोटे यूट्यूबर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। वो असल में करते हैं ऐसे माइक का पेड प्रमोशन, और उसके बदले उनको मिलते हैं अच्छे पैसे। लेकिन वो करते कैसे हम आपको बता दें। उनके पास एक अच्छा माइक होता है जिसकी कीमत लगभग मिनिमम हम बता दें कि 20,000 से नीचे नहीं होता, जो उनके कॉलर पे लगा होता, ठीक है।
कॉलर पे उनके 20,000 से नीचे का माइक नहीं होता। इवन अगर किसी यूट्यूबर के पास 5 लाख सब्सक्राइबर है तो वो कम से कम 30 से 40,000 का माइक यूज करता है। अब ये इनकी आवाज़ सिर्फ इसी माइक से रिकॉर्ड नहीं होती है, ये माइक और जगह फिल्टर होती है। हम आपको बताएं, ये उनके कॉलर पे लगा है 25 से 30,000 का माइक। इसके बाद एक डिवाइस आती है इंटरफेस, ऑडियो इंटरफेस करके, ठीक है, ऑडियो इंटरफेस डिवाइस आती है। यहाँ से आवाज़ रिकॉर्ड होती है उस ऑडियो इंटरफेस के अंदर, और वहाँ से फिर वो आवाज़ शिफ्ट होती है लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर। मतलब जो हम डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मैं इस आवाज़ को डायरेक्ट रिकॉर्ड करके आपको सुना रहा हूँ, वो आपको डायरेक्ट नहीं सुनाते, वो यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो इंटरफेस के अंदर, फिर उसको वहाँ पे आवाज़ फिल्टर होती है, फिर वहाँ से जाके लैपटॉप और डेस्कटॉप में स्टोर होती है, फिर वहाँ पे भी एडिट होती है। उसके बाद उसको वीडियो के साथ कनेक्ट करके हमको बहुत अच्छे से सुनाई देता है, ठीक है। और सीधे वो वीडियो को अलग रिकॉर्ड करते हैं और ऑडियो को अलग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बाद में दोनों का कंपेयर करके हमको एक अच्छी आवाज़ देते हैं, ठीक है। और हमको बताते हैं कि हम इसी बोया से रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही, वैसे तुम सोचो कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। मैं बोया और गिरनारों और सभी माइक का आपको दिखा दे तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तो वो इस चीज़ों का यूज़ करते हैं और हमको हकीकत नहीं बताते, हमको सिर्फ यही दिखाएंगे कि ये देखिए बोया का ये माइक है और मैं इसको जो है जब यूज़ करता हूँ तो मेरी आवाज़ इस तरीके से आती है और आप इसको लीजिए और अपनी आवाज़ को बेहतर बनाइए। तो इस भ्रम जाल में मत पड़िए। जब भी आपको ऐसी आवाज़ की लालसा हो तो मन में सोचिए कि अभी हमको शुरुआत में छोटा चैनल है, इसको मुझको ग्रो करना है और इससे पैसे कमा के फिर हमको एक अच्छा सेटअप बनाना है। आपको सिर्फ वॉइस क्वालिटी अगर अच्छी चाहिए, बेटर चाहिए, तो उसके लिए आपको कम से कम 25,000 का माइक, 15,000 का ऑडियो इंटरफेस, 25, 15, 40 हो गया, और एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की आवश्यकता होगी और फिर इसको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एक परफेक्ट आवाज़ निकाल सकते हैं अपनी वीडियो से, ठीक है। तो शुरुआत में इन सारी चीज़ों के पीछे मत परेशान हो। सिंपल सा आप एक माइक लीजिए, चाहे एक केबल वाला माइक आप ले सकते हैं, चाहे बोया का माइक ले सकते हैं, चाहे गिरनारों का, आपको जो भी परफेक्ट लगे, या फिर आप सीधे मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही था सिंपल सा कि ज़्यादा आवाज़ के पीछे मत पड़िए, क्योंकि आवाज़ को अगर आप बेटर बनाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सिंपल सा एक रूल है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपके अंदर वो क्वालिटी आएगी। बाकी जैसे इस माइक की आवाज़ आ रही है आपको ऐसी ही आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। हाँ, इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस किया जा सकता है, उसको अगर आप बोलेंगे तो मैं करके आपको दिखा दूंगा। थोड़ा सा आप बोलो तो आपको डेमो में दिखा दे रहा हूँ। देखो, पहले आपको आवाज़ कुछ उस तरीके से सुनाई दे रही थी, आफ्टर एडिटिंग आपको आवाज़ इस तरीके से सुनाई देगी, ठीक है। ये एडिटिंग भी आपको फ्री में हो जाती है। अगर आप इसको बोलेंगे तो मैं करके दिखा दूंगा। बाकी आप इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस क्वालिटी में दम हो तो आपको पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सिंपल सा आपको कौन सा माइक पसंद आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर जानकारी पसंद आई है ना तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ जो भी दिखाएंगे हकीकत दिखाएंगे। आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, जो है सच मैं वही दिखाऊंगा यूट्यूब पर, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा पुराना रिश्ता हो गया और इतने सारे माइक्स मैं लेके यूज़ कर चुका हूँ। और मैं अभी कौन सा माइक यूज़ करता हूँ आप बोलोगे तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।